बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर लखनऊ के हजरतगंज में उनको नमन करते हुए कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू करने की मांग की गई है, जिससे अति पिछड़ा समाज का हक और अधिकार उन्हें मिल सके। राष्ट्र उदय पार्टी सहित तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर मोर्चा बनाकर मुख्यमंत्री को पत्रक भेजा है। देखिए यह रिपोर्ट। मंडल कमीशन को लागू हुए आज 90 में लागू हुआ, समझ लो 38 साल हो गए। मंडल कमीशन ने कहा था कि हर 20 साल बाद समीक्षा करो भाई, कौन जाति आगे है कौन पीछे है। जब समीक्षा करके रोहिणी आयोग बनाया गया, ऐसा किया गया, फिर वो नहीं लागू होने दे रहे हैं। तो आखिर अगर समीक्षा नहीं होगी, लागू नहीं होगा तो अनंत काल चलता रहेगा। आपको आरक्षण लेने से क्या फायदा? आज पिछड़े वर्ग कहलाते हो तो कहीं आपको मान सम्मान नहीं है, न राजनीति में है न प्रशासन में है, तो हमें जो है छोटे भाई का रोल अदा करना पड़ेगा। बड़े भाई के साथ एक बार कहना पड़ेगा बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तो फिर हमारे वोट का जिस दिन बंटवारा हो जाएगा 40% हम जिस दिन एक दिन साथ हो जाएंगे, फिर हम अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, अपना कुछ करेंगे, तुम्हारा भरभरा गिर जाएगा। जिस दिन अवेयरनेस आ गई उस दिन ये आरक्षण लागू हो जाएगा। ये तैयार बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ आपकी अवेयरनेस का इंतजार हो रहा है। जानकारी दी। वैसे आज पूरा उत्तर प्रदेश इतना तो जानता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर जो ठान ले तो करके दिखाएंगे, उन्हें कोई रोक या डरा नहीं पाएगा। अब 2018 में समिति का गठन हुआ, 19 में रिपोर्ट आ गया और 26 चल रहा है। 8 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल होता है, इतना निकल चुका है तो जरूर कहीं न कहीं और मनसा का भी प्रश्न तो उठता है। कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि है और उनका जो सबसे बड़ा विजन था कि सामाजिक न्याय अंतिम पावदान तक जाना चाहिए, उसके लिए वर्गीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में भी वर्गीकरण होना चाहिए और केंद्र का जो रोहिणी आयोग है उसके आधार पर भी वर्गीकरण होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार दोनों मौन धारण किए हुए हैं, तो हम लोग ये संकल्प किए हैं कि इस मौन को तोड़ने के लिए संघर्ष हम लोग करेंगे। जो हमारे कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था सामाजिक न्याय का, विशेष तौर पर उसकी उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की आवश्यकता है। पंचायती राज चुनाव में भी कर्पूरी फार्मूले पर अति पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण बिहार में लागू है और कई प्रदेशों में भी लागू है। अभी पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी अति पिछड़ों को पंचायती चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। आज कर्पूरी ठाकुर साहब की पुण्यतिथि है। आप सब लोग जानते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिला है और जन नायक के रूप में वो मशहूर हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की जो सबसे बड़ी योगदान था सामाजिक न्याय आंदोलन में, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों तरह के न्याय की बात को उठाया जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। और उन्होंने जो 5 वंचित समूह हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पसमानदा मुसलमान और महिलाएं, इनके प्रतिनिधित्व की भी बात की और साथ ही साथ संसाधनों में अधिकार की भी बात उन्होंने की। और आज ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की संपत्ति में के 1% जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके पास 47% हिस्सा है और देश की आय में वो 70% हिस्सा है। यानी कुछ लोगों के हाथ में पूंजी केंद्रित हो गई है और भारत के 110 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए मजबूर हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी की सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि अति पिछड़े वंचित समुदाय को न्याय मिले और उनका आरक्षण पूरा किया जाए, उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी हो। इसको करने के लिए आज का कार्यक्रम था और सरकार यदि नहीं सुनती तो 10, 11, 12 मार्च को इको गार्डन में महाशंखनाद होगा अति पिछड़े अधिकारों पे और रोजगार के सवाल पर। हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद किए और यह संकल्प लिया गया है कि जब तक उत्तर प्रदेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू नहीं होता है तब तक निरंतर हम सब संघर्ष करते रहेंगे। और 10-11 मार्च को इको गार्डन में बहुत बड़ा जो है धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे।